नाउन और केसेस हम लोगों ने आपको पढ़ाया चैप्टर 2। आज उसका ये प्रैक्टिस सेशन है पार्ट 1, क्योंकि इसमें हम लोग पहले 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसके बाद में 26 to 50 क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर रहेंगे। इस पार्ट में फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। यहाँ हम लोगों ने सीखा था कि कहाँ पर एपस्ट्रोफे लगाना है और कहाँ एपस्ट्रोफे नहीं लगाना है। मेरे रॉक को मैंने रखी, बहुत ही शानदार सीरीज है बच्चों ये, तो ध्यान से समझिएगा पूरे अच्छे से इसको और एक एक रूल को क्लियर करते हुए चलिएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी कहानी को। ये रहे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस जो हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं आपके लिए, और यहाँ हम लोग पहुँच चुके इसके पहले सेंटेंस पर। कह रहा है कि यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। यू नो इट वेल, बिल्कुल ठीक है हिस्सा फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। दैट योर सक्सेस इन लाइफ, प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते हैं, वर्ब आपके सक्सेस के हिसाब से आ गई है। डिपेंड्स ठीक है, डिपेंड के साथ में हमेशा ओन आया करता है, ये भी ठीक है। नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स, मेरे एडवाइस पे नहीं बल्कि किसी और के एडवाइस पर टिकी हुई है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में हमारा समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन ये सब आ जाए तो एपस्ट्रोफे उसी में लगाते हैं, लेकिन अगर इनके बाद एल्स आ जाए तो हम लोग एपस्ट्रोफे एल्स में लगाया करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में डी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। बच्चों आपको यहाँ बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ही इन्फॉर्म्ड सेकेंड फॉर्म में इसका सेंटेंस पास में चल रहा है, मी सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया है। दैट से नया सेंटेंस शुरू हुआ है, फिर सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस पास में चल रहा है आपका। वन ऑफ द मिनिस्टर्स, बच्चों जब भी किसी सेंटेंस में आपका वन ऑफ आ जाए तो उसके बाद वाले नाउन को हम लोग पोजेशन के साथ में नहीं बनाया करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर एपस्ट्रोफे आपका नहीं आएगा। सो यहाँ आपका हो गया है रॉन्ग, सेंटेंस के सी पार्ट में आपके हो जाएगी बच्चों एरर। सेंटेंस नंबर 3 कह रहा है कि द बिल्डिंग्स रूफ, ये तो खैर शुरुआत में ही आपका रॉन्ग हो चुका है, रूफ हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉन लिविंग थिंग के साथ में हम लोग कभी भी एपस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर दो नाउन एक साथ दिए गए हों और पहले वाले नाउन आपका नॉन लिविंग हो और बाद वाला भी नॉन लिविंग हो तो हम लोग बाद वाले नाउन को पहले और पहले वाले नाउन को बाद में लगाएंगे। कैसे करेंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, नाउन टू पहले, फिर ऑफ, फिर नाउन टू, नाउन वन, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। सेंटेंस कुछ ठीक हो जाएगा हमारा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग और सेंटेंस में एरर हो जाएगी बच्चों। तो सेंटेंस के ए पार्ट में एरर हो जाएगी। यस चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या करें नेक्स्ट सेंटेंस में, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। मैं जॉन और मैरी के घर पर 2 बार गया हूँ और दोनों को ही मैंने वहाँ पे अब्सेंट पाया, यानी कि नहीं पाया। गाइस जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप हो, दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के बीच में कोई क्लोज रिलेशनशिप हो तो हम लोग सिर्फ बाद वाले के साथ में एपस्ट्रोफे लगाते हैं, और यदि क्लोज रिलेशनशिप ना हो तो फिर दोनों के साथ में लगाएंगे। सो आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि दोनों कपल हैं, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हैं और उनका घर एक ही है, तो यहाँ पर दोनों से पहले एपस्ट्रोफे नहीं आएगा, जॉन से आपको एपस्ट्रोफे हटाना होगा। यस दोस्तों, तो उसके बी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। आगे क्या कह रहा है बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस नंबर 5 में अ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज वेट, ये बिल्कुल ठीक है। वेट के साथ में कुछ फॉर्मेशन में हम लोग एपस्ट्रोफे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट, अ किलोज वेट। तो गैस यहाँ हम लोग एपस्ट्रोफे का इस्तेमाल करते हैं पूरी तरह से। यस तो ये सेंटेंस में आपके एरर हो जाएगी यहाँ पर ए पार्ट में, सॉरी एरर नहीं रहेगी, नो एरर रहेगी, माफी चाहूँगा, क्योंकि इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नो एरर। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, आई स्टॉप हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट
बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। तो क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, कह रहा है कि आई स्टॉप्ड हिज गोइंग। ये रूल मैंने आपको पढ़ाया था जीरंड से। क्या पढ़ाया था कि कभी भी अगर जीरंड से पहले कोई प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो वो हमेशा पजेसिव केस में आएगा। पजेसिव केस यानी कि माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, ये सभी पजेसिव केस हैं। तो इनमें से कोई भी एक आएगा और यहाँ पर हिज आया हुआ है तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। यस, तो ये सेंटेंस हुआ हमारा नो एरर। He did not approve of his son raising stupid questions and thereby vexing the teacher। क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे, he did not approve of his son raising question। यहाँ पर फिर वही बात हुई है, जिरंड से पहले यहाँ पर इस बार नाउन आया है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि जिरंड से पहले अगर हमें नाउन लगाना होगा तो वो हमेशा पजेसिव केस में आएगा। अब प्रोनाउन का पजेसिव केस सबको पता है, लेकिन अगर नाउन हमारा आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नाउन में एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। यस, तो यहाँ पर सन्स हो जाएगा आपका, ना कि सन। तो सेंटेंस के बी पार्ट में हमारे यहाँ पर एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि अमेरिकाज प्रॉब्लम आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। तो कह रहा है कि अमेरिका की प्रॉब्लम हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। तो बात हो रही है अमेरिका की प्रॉब्लम की। तो अमेरिका की प्रॉब्लम की तुलना आप लोग बात करेंगे इंडिया की तुलना से, इंडिया की प्रॉब्लम की तुलना से। केवल अगर अमेरिका की तुलना इंडिया से हो रही होती तो ठीक था। मैंने आपको बताया है कि तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है अमेरिका की प्रॉब्लम की, तो यहाँ पे भी हम लोग इंडिया की प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें ठीक करने के लिए क्या करना होगा, इंडिया में एपोस्ट्रोफे एस लगाना होगा, INDIA एपोस्ट्रोफे एस। So America's problem are however not so serious and awful as India's। Yes, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्केस्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली। सो दोस्तों देखना है कि यहाँ पर क्या एरर दी गई है, किस पार्ट में दी गई है। योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जैसे कि तुम्हारे मित्र की, यहाँ पर फ्रेंड के साथ में का की ध्वनि आपको निकल के आ रही है, तो आपको यहाँ पर फ्रेंड के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। अब एक बात बता दूँ गैस, यदि किसी नाउन के आखिरी में ऑलरेडी एस हो तो सिर्फ हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ आपका फ्रेंड्स, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करना होगा एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हमारे एरर हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। सेंटेंस नंबर 10 है बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पर, द फिनांस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। तो फिनांस मिनिस्टर ने जो है बोस्ट ऑफ यानी कि डेंगे यहाँ की है इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पर। बस यहाँ कंट्री में एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है, जिससे कि इसको एपोस्ट्रोफी एस लगाने से इसको पॉजिटिव बनाया जा सके, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव केस की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर आपका कंट्री ही रहना चाहिए, बिकॉज ये आपका ऑफ के बाद वाला पार्ट है और ऑफ के बाद वाले पार्ट में आप कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सेंटेंस के डी पार्ट में हमारे एरर हो चुकी है। द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। यानी कि जो लाइफ है अमीरों की वो कई मामलों में उतनी पीसफुल नहीं है जितनी कि पुअर की। गैस ध्यान दीजिएगा, पुअर आपका एक एडजेक्टिव है, नॉट नाउन। हाँ, ये बात सत्य है कि जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ में हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लूरल नाउन की तरह यूज़ होता है। यस, लेकिन फिलहाल अगर खाली बात पुअर की करूँ तो पुअर आपका एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का ना तो कभी प्लूरल बनाया जा सकता है, ये भी रॉन्ग है, पुअर्स भी,
और ना ही कभी उसमें एपोस्ट्रोफे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर पुअर में एपोस्ट्रोफे एस आपका नहीं आएगा, सेंटेंस के डी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। यस, सेंटेंस नंबर 12 देखें, कह रहा है कि फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे गेट द जॉब। बताना है यहाँ पे क्या गलती है सेंटेंस में। कह रहा है कि फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ। सो गैस यहाँ पर सेंटेंस आपका पॉजेसिव है, तो आपको यहाँ पर भी सेंटेंस को पॉजेसिव बनाना होगा, क्योंकि फॉर योर सेक यानी के लिए के अर्थ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी योर वाइफ्स आपका एपोस्ट्रोफे होना चाहिए था वाइफ के साथ में, तब जाके सेंटेंस हमारा ये करेक्ट होगा। यस, तो सेंटेंस में हमारे बी पार्ट में फिर से एरर दी गई है। द एक्सपर्ट मेसन reported to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down। गैस यहाँ सेंटेंस में गड़बड़ी की गई है वॉल के साथ में। देखिए वॉल आपका एक नॉन लिविंग नाउन है, और नॉन लिविंग के साथ में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऊपर से ये ऑफ के बाद वाला पार्ट है, तो वैसे भी इसमें एपोस्ट्रोफी एस आपका नहीं आना था। अगर मुझे इसे ठीक करना हो तो मैं सेंटेंस को ठीक करूँगा, क्या, द falling down of the wall। तो सेंटेंस में यहाँ पर एरर हो जाएगी डी पार्ट में। यस गैस, तो डी पार्ट इसका हो जाएगा रॉन्ग। चलते हैं गैस नेक्स्ट सेंटेंस पे, क्या कह रहा है यहाँ से। द ऑफिसर said that he appreciated his staff coming on time and cooperating him। आपको बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है। गैस कह रहा है कि द ऑफिसर said that he appreciated his staff। अब यहाँ पर स्टाफ लगाया गया है। स्टाफ की अगर बात करूँ तो ये ऑलरेडी हमारा प्लूरल होता है। यस, तो स्टाफ के साथ में एस लगाना बिल्कुल गलत होगा। यस, अब अगर यहाँ पर आप लगाना चाह भी रहे हैं तो एक एपोस्ट्रोफे लगा सकते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। एपोस्ट्रोफे लगाने का एक कारण और भी है, क्योंकि यहाँ इसके बाद में जिरन खड़ा हुआ है, और मैंने अभी आपको बताया थोड़ी पहले कि जब भी जिरन से पहले कोई नाउन आएगा तो वह हमेशा पोजेशन केस में आएगा, यानी कि स्टाफ में आपको एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल करना होगा। तो सेंटेंस के सी पार्ट में एरर हो जाएगी। यस, सेंटेंस नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है यहाँ से। As we are told, the idea of Mrs. Gandhi's was totally valid in the present condition of India। So guys, यहाँ पर फिर से देखा जाए तो ऑफ वाले पार्ट के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाया गया है, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है। As we all told this idea of Mrs. गांधी, बस इतना ही यहाँ पर ठीक होना चाहिए था। सेंटेंस में यहाँ पर बी पार्ट में आपको एरर दी गई है। ये एक ही रूल आपका बार बार आ रहा है बच्चों। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बार बार करने से प्रैक्टिस में आ जाएंगी और आप लोग उन चीज़ों को सीख जाएंगे। सेंटेंस नंबर 16 कह रहा है कि इट इज़ ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हाउस। यहाँ फिर वही गलती, ऑफ के बाद वाले पार्ट में एपोस्ट्रोफी दिया गया है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। अगर मुझे इसे ठीक करना होगा तो हम ठीक करेंगे इसको, द हाउस ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यस, सेंटेंस कुछ इस तरह से हम लोग ठीक करेंगे। तो सेंटेंस में यहाँ डी पार्ट में आपको एरर दी गई है। द टीचर said to us that one ought to work hard in order to attain one goal। द टीचर said to us, ये सेंटेंस यहाँ खत्म होता है। दैट से नया सेंटेंस शुरू होता है। वन ought to work hard in order to attain one goal। वन गोल नहीं बच्चों, वंस गोल। हमने आपको बताया था कि जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, चाहे वो ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, सबके साथ में हम लोग हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वन के साथ हमेशा वंस का इस्तेमाल करते हैं पॉजेसिव केस में। तो यहाँ पर वन का पॉजेसिव वंस होगा, तब जाकर सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस के डी पार्ट में एरर।
being sure of his success. He told his friend that he would never forget even his enemy's name. तो गैस यहाँ पर even his enemy's name आपको यहाँ पर बताना है गलती किस पार्ट में। अगर गलती देखा जाए तो गैस यहाँ पर इसी पार्ट पर है आपके, यानी कि दुश्मनों का नेम ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर एनिमीज़ में आपका एपोस्ट्रोफी होना चाहिए। सेंटेंस में आप सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। सेंटेंस नंबर 19 कह रहा है कि द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पुलिस ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। कैसे यहाँ पर सेंटेंस में बताना होगा कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी कुछ नाउन ऐसे हैं जैसे कि पब्लिक, हॉस्टल, सिटी, विलेज आदि नाउन के रूप में भी काम करते हैं, तो इनके हम लोग ये यहाँ पर ऑफ के बदले पार्ट होने की वजह से इनसे पहले हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पब्लिक के साथ में एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है, एज ए नाउन भी काम करता है। दूसरी बात, ये बात हमने आपको पहले बताई थी कि ऑफ के साथ अगर कभी भी कोई नाउन हो तो हम उसका पोजीशन नहीं बना सकते हैं। सेंटेंस में यहाँ सी पार्ट में आपके एरर हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी फ्यू सोल्जर डेयर टू टर्न अ डेफ ईयर टू देयर कमांडर इन चीफ। कंपाउंड नाउन जब भी कभी होगा, लाइक एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया ब्रदर इन लॉ, तो अगर मुझे इसमें एपोस्ट्रोफी लगाना हो तो बाद वाले के साथ लगाऊंगा, प्लूरल बनाना हो तो मास्टर पार्ट को बनाऊंगा। अगर मुझे प्लूरल बनाना हो तो मास्टर पार्ट को, एपोस्ट्रोफी लगाना हो तो बाद वाले पार्ट पर लगाऊंगा। तो यहाँ पर कमांडर्स इन चीफ नहीं, कमांडर इन चीफ्स होना चाहिए था। सेंटेंस के डी पार्ट में एरर है। चलते हैं बच्चों सेंटेंस पे, सिर्फ 5 सेंटेंस रह गए हमारे यहाँ से। कह रहा है कि योर सन्स इन लॉ, लो जी तो बिल्कुल ही गलत हो गया है, डबल एपोस्ट्रोफी हमने बिल्कुल मना करा है। ऊपर से मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंपाउंड नाउन में कभी भी हम लोग इस वाले पार्ट में एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग हो चुका है। सेंटेंस के ए पार्ट में हमारे एरर हो जाएगी। आई अप्रिशिएट यू helping the poor who are really the most ignored and completely deprived section of our society. So I appreciate you, क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर, मैं प्रशंसा करता हूँ, you helping the poor। अब गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ जिरण दिया गया है, और जिरण से पहले कभी भी अगर नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, तो वो पॉजेसिव केस में आएगा। तो यहाँ पर यू नहीं योर आएगा। आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर, मैं तुम्हारा गरीबों की मदद करना पसंद करता हूँ, यानी कि सेंटेंस के ए पार्ट में एरर हो जाएगी। आई हैव रेड मैनी प्लेस ऑफ शास हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ अवर एज। तो गैस कह रहा है कि मैंने पढ़े हैं बहुत सारे नाटक शाह के। अब गैस यहाँ फिर वही प्रॉब्लम कि ऑफ के बाद वाले पार्ट के साथ में एपोस्ट्रोफी दिया गया है, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है। यहाँ केवल आपका SHAW शाह होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में एरर होगी। चलिए 24 और 25 सेंटेंस देखते हैं क्या कर रहा है बच्चे यहाँ पर। आई डू नॉट वांट टू ब्रिंग हर एट टू माई होम बिकॉज हर रैशनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल। आई डू नॉट वांट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू के बाद फर्स्ट टू आया करती है। हर टू माई होम बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हर रैशनेस इज क्वाइट इनटॉलरेबल। सो गैस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, बिल्कुल सेंटेंस नो एरर है। लास्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ही इज चीफली कंसर्न, ही इज चीफली कंसर्न विद हिज ओवन प्रॉब्लम बट यू से दैट हिज इज नॉट। बच्चों हिज इज नॉट नहीं, क्योंकि आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप प्रॉपर प्रोनाउन लगाएंगे, हिज नहीं, यहाँ पर ही का इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ नॉट, यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में एरर है। यस, अब यहाँ बचते हैं 26 से 50 तक के सेंटेंस, जिनकी चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।